मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 12 आयात। उन दिनों में कनाए जलील में ब्याह हुआ और यस्सु की माँ वहाँ थी, और यस्सु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यस्सु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यस्सु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या? मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहाँ यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बत समाते थे। यस्सु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उनको लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मीरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मीरे ज़ियाफत ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे। तो मीरे ज़ियाफत ने दूल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मैं खर्च करता है, और मामूली इस वक्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यस्सु ने कनाए जलील में किया, और उसने अपना जलाल दिखाया, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई उसके शागिर्द कुफरनहूम में गए, मगर वहाँ बहुत दिन ना रहे। पाक अंजील के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मिसेस भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान दूसरे इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं। आज की पहली तिलावत इशाया नबी की खूबसूरत पेशंगोई और वादा है कि खुदावंद अपने लोगों की बदी को जल्द उनसे दूर कर देगा और उनके साथ एक नया खूबसूरत रिश्ता बांधेगा, और इस तरह वो मसीहाई दौर का आगाज करेगा। आज की दूसरी तिलावत जो मुकद्दस पौलुस रसूल के कुरिन्थियों के नाम पहले खत से ली गई है, इस मसीहाई दौर की हकीकत और हकीकी मौजूदगी को जाहिर करती है, जब खुदावंद अपने लोगों को मुख्तलिफ नेमतें एक ही रूह से देगा। ये सारी नेमतें इंसानी नहीं हैं, बल्कि ये खुदा की तरफ से तोहफा है। मुकद्दस पौलुस रसूल आज इनमें से 9 नेमतों का जिक्र करते हैं, जिनमें
हिकमत, इल्म, ईमान, शिफा, मौजज़ों की ताकत, नबूवत, इम्तियाज़े अर्वा, ज़ुबानों की कसरत और ज़ुबानों का तर्जमा शामिल है। मुक़द्दस पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले ख़त के 12वें और 14वें बाब में इन नेहमतों के बारे में बड़ी तफसील से गुफ्तगू करते हैं और 13वें बाब के इर्द गिर्द ये नेहमतें घूमती हैं। आपको याद होगा कि 13वां बाब वो मशहूर नगमाए मोहब्बत है जो मुक़द्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों के नाम पहले ख़त के 13वें बाब में बयान करते हैं। इसका ख़ास मकसद ये है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल बताना चाहते हैं कि मोहब्बत खुदा की सबसे ख़ास, अहम और बड़ी नेमत है। मोहब्बत ही दूसरी तमाम नेमतों की तरबियत करती और तरतीब देती है। अगर इस बात पर भी थोड़ा गौर कर लें कि जो नेमतों की तरतीब बयान की गई है उसमें ज़ुबानों की कसरत और ज़ुबानों का तर्जमा 8वें और 9वें नंबर पर है। इसका मतलब ये है कि ज़ुबानों की कसरत और ज़ुबानों का तर्जमा वो मोहब्बत से बढ़कर नहीं है। मुक़द्दस पौलुस रसूल इनको 8वें और 9वें नंबर पर इसलिए भी बयान करते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया इस बात पर बड़ा फ़ख्र करने लगी थी कि उनके पास ज़ुबानों की कसरत है, वो गैर ज़ुबानें बोलते हैं और इसका शानदार मुज़ाहरा भी किया करते थे। मुक़द्दस पौलुस रसूल ये बात बयान करना चाहते हैं कि ज़ुबानों की कसरत कोई इतनी बड़ी ख़ास बात नहीं है, बल्कि मोहब्बत ही सबसे बड़ी है। मुक़द्दस पौलुस रसूल ये सिखाना चाहते हैं कि ज़ुबानों की कसरत की नेमत जो ईदे पेंतीकोस पर रसूलों को मिली वही ख़ास है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से थी और सबकी समझ में आने वाली थी। जो ज़ुबान दूसरों की समझ में ना आए वो इंसानी और फितरती है। खुदा की ज़ुबान तो सबको समझ आती है, सब समझते हैं और खुदा अपनी नेमतें हमें इसलिए नहीं देता कि वो हमारे शख्सी फ़ख्र और हमारे शख्सी फ़ायदे के लिए हो या हमें दूसरों से मुनफरिद और जुदा करें, बल्कि ये नेमतें दूसरों के फ़ायदे और कलीसिया की बेहतरी के लिए दी गई हैं। ये नेमतें तो खुदावंद ने हर बपतिस्मा याफ्ता मसीही को दी हैं। किसी एक ग्रुप, किसी एक जमात या किसी
ऐसे ग्रोह की मलकियत नहीं है जो ये कहे कि उनके पास कोई ऐसी नेमत है जो उन्हें दूसरों से जुदा कर देती है। खुदावंद खुदा अपने आप को ऐसे खूबसूरत हालात में जाहिर करता है जहां लोग उसका तसव्वुर नहीं करते। आज की अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह कनाए जलील के ब्याह में अपनी माँ और रसूलों के साथ शरीक हैं। खुदावंद अपने आप को ऐसे मामूली और लोगों के नापसंदीदा जगहों पर अपना जलाल जाहिर करते हैं। मसलन बैतलहम की सर्द चरनी में कनाए जलील के ब्याह में जुलजुलता के मकाम पर खूनी सलीब पर अमावस की राह पर खुदावंद खुदा अपने जलाल को ऐसी जगहों पर जाहिर करते हैं। आज कनाए जलील में खुदावंद निशानों का आगाज़, अपनी जलाली ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। एक निशान हमें दिखाते हैं और देते हैं। नई मैं का निशान यीशु की अंजील की खुशखबरी है। साथ ही में ये नए अहद की तरफ इशारा है। ये मसीह के बदन की निशानदही करता है जो वो अपने शागिर्दों को अपने आखिरी खाने के वक्त देगा। नई मैं मसीहाई दौर की उस ज़ियाफ़त की तरफ भी निशानदही करता है जब खुदावन यीशु मसीह दुनिया के आखिर में अपने जलाल में अपने लोगों को देगा। आज अंजील मुकद्दस की इस आखिरी बात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। जब मुकद्दसा माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। मुकद्दस यूहन्ना मुकद्दसा माँ के इन लफ्ज़ों को बड़ी अहमियत देते हैं। मुकद्दसा माँ के ये लफ्ज़ उनके मुंह से निकलने वाले आखिरी लफ्ज़ हैं जो कलाम मुकद्दस में तहरीर किए गए हैं। और इसकी अहमियत ना सिर्फ उन खादमों के लिए बल्कि हम सब के लिए है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। मुकद्दसा मरियम ये मशवरा हमें देती हैं कि यीशु मसीह के लफ्ज़ों को संजीदगी से सुने। जो कुछ यीशु हमसे कहे हम वो करें। जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। अगर मुकद्दसा मरियम का ये मशवरा हम कबूल कर लें तो यकीनन तौर पर हम मुकद्दस बन सकते हैं और हम मसीही दौर की शनाख्त और पहचान बन सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।